विधुपुर गांव में भोला अपनी पत्नी माधुरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बेहद मेहनती और ईमानदार था, जो दिन रात मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। काम की तलाश में पूरा दिन भीगते हुए घूम रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। बस कोई काम मिल जाए किसी तरह से। तभी भोला एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी नमस्ते, कोई काम हो तो दे दीजिए। कई दिन से भटक रहा हूँ, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है सेठ जी। अरे भोला, अरे भाई तू तो जानता है इस बारिश में कोई काम वाम नहीं होता, हर जगह तो पानी भरा है। ऐसे में मुझे भी नुकसान हो रहा है। जा भैया जा, कहीं और देख। सेठ जी थोड़ा रहम कीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो काम कहोगे आप मैं करूँगा। कई दिनों से भटक रहा हूँ, हर जगह से खाली हाथ लौटा हूँ। अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूखे मर जाएंगे हम जैसे गरीब मजदूर। ए भोला, देख भाई, रहम तो सबको आता है, लेकिन मैं खुद नुकसान में हूँ। इस बारिश ने कारोबार चौपट कर दिया है, समझ। फिलहाल तू कहीं और किस्मत आजमा ले, अपने पास कोई बंदोबस्त नहीं है। हाँ, कम से कम 10 दिन से यूं ही भटक रहा हूँ। लगता है कि किस्मत भी रूठ गई है। हर दरवाजा खटखटाया पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर भोला कई जगह जाता है पर उसे काम कहीं नहीं मिलता। घर आ जाता है। तभी रघु कहता है, क्या हुआ भोला, आज भी खाली हाथ लौट आया? अरे मैंने कहा था ना, हम लोग भूखे ही मरेंगे, कहीं कोई काम देने वाला नहीं है। हाँ भाई रघु, कई जगह गया, एक सेठ से तो मिलने भी गया, पर सबने मना कर दिया। अरे ये दुनिया को देख भोला, यहाँ गरीबों की कोई कदर नहीं होती। लोग बस अपना फायदा देखते हैं। अरे काश हमको भी कोई खजाना मिल जाता तो हम भी राजा की तरह जीते। रोज रोज की मजदूरी करनी पड़ती है। ससुरा। अरे ऐसी बात मत कर रघु, पैसे कमाना जरूरी है, पर लालच में कुछ उल्टा सीधा कर बैठा ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। सीधी बात है, ईमानदारी से जो मिलेगा वही ठीक है। बड़ा आया, तू तो हमेशा सत्य निष्ठा की बड़ी बड़ी बातें करता है, ईमानदारी ये वो। ये बता, दुनिया में ईमान से पेट भरता है क्या है? लेकिन रघु, इंसान अगर गलत रास्ता चुन ले तो वो खुद को खो देता है। अरे ए भाई, ए तू बस कर जा रे भाई। ये तेरी बड़ी बड़ी बातें ना हमारे दिमाग में नहीं घुस रही। खुद तो रोज मजदूरी में ही उलझा रहता है और सोचता है कि दुनिया बदल देगा। कभी कुछ बड़ा सोचा भी है तूने? मैं तो कहता हूँ, देखना, एक दिन मैं ऐसा बड़ा आदमी बनूंगा ना कि एक ही झटके में पूरे गांव से अमीर बन जाऊंगा। और तू तू वही का वही रह जाएगा। छोटी सोच, छोटी जिंदगी और थोड़ा सा पैसा, मैं तो आसमान छू लूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रघु और भोला दोनों काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर एक दिन रघु, हाँ, आज मैं थोड़ा दूर जाऊंगा। कहाँ तक यूं ही मजदूरी करता रहूं? अगर किस्मत ने साथ दिया तो आज कुछ बड़ा हाथ लगेगा। रघु चलते चलते घने जंगलों में चला जाता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। हम हैं राजा, हम हैं राजा, इस गांव के हम हैं राजा। अरे तेरी, ये बारिश भी ना एक दिन जान लेकर मानेगी। तेरे की कपड़े भीग गए, ठंड भी लग रही है। जल्दी से किसी पेड़ के नीचे छिप जाता हूँ, वरना बुखार ही पकड़ लेगा। भोला सही कहता था, लालच में पड़ा हूँ, अब तो लौटना भी मुश्किल है।
तभी उसे दो तोते दिखते हैं। अरे ये तोते तो बड़े खास लगते हैं। एक काम करता हूँ, इन्हें पकड़कर बाजार में बेच देता हूँ, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कम से कम कुछ दिन तो चैन से गुजर बसर हो ही जाएगा। चलो पकड़ा जाए। रघु उनके पास जाता है। अरे ये दोनों बातें कर रहे हैं। हे ससुरा, ध्यान से सुनता हुई बोल का रहे हैं। क्या तुझे पता है उस रहस्यमयी खंडहर के बारे में जो इस जंगल के अंत में है? जो भी उसका रहस्य सुलझा लेगा वो माला माल हो जाएगा। उसके पास इतना सोना होगा कि 7 पीढ़ियां भी खर्च न कर पाएं। अरे माला माल तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो उसका रहस्य नहीं सुलझा पाया ना, तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वो खंडहर सिर्फ लालचियों को सजा देता है। हाँ, क्या ये सच है? क्या सच में कोई खंडहर है जहाँ खजाना छिपा है? अगर मिल गया फिर तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे ये रोज रोज की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। भोला भोला तो हमेशा समझदारी की बात करता है। पर अब वक्त सोचने का नहीं है। मुझे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। मैं जाऊंगा उस खंडहर तक। अरे जो होगा देखा जाएगा। फिर रघु आगे बढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में वो खंडहर के पास पहुंच जाता है। रघु भारी कदमों से खंडहर के भीतर दाखिल होता है। हर तरफ अंधेरा और वीरानी है। जगह जगह टूटे हुए पत्थर, जाले और अजीब सी ठंडक। अरे बाप रे बाप, ये जगह तो सच में डरावनी है। पर अगर सच में खजाना हुआ तो मैं तो सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। हाँ। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे एक बड़े से लोहे के संदूक पर जाती है। वो संदूक पूरी तरह सोने से भरा हुआ था। ओ, हे भगवान, इतना सोना! ये तो मेरी किस्मत है जो मुझको मिला। ये सब मेरा हो सकता है। बस मुझे किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अकेला ही सब कुछ ले जाऊंगा। अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म। रघु संदूक की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। तभी वहां अचानक एक डरावना धुआं उठता है और उस धुएं से एक भयानक जिन प्रकट होता है। रुको इंसान, ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ये खजाना चाहिए तो तुम्हें उस रहस्य को सुलझाना होगा जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या करना होगा इस धन को पाने के लिए? देखो, जो भी है मुझे बताओ। मुझे सब मंजूर है। बताओ मुझे कौन सा रहस्य सुलझाना है। इस खंडहर के भीतर एक रास्ता बना है। वही रास्ता है उस रहस्य तक पहुंचने का। अगर तुमने वो रास्ता पार कर लिया और रहस्य को समझ लिया तो ये सारा खजाना तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, अगर 8 दिन के भीतर तुम वहां से लौट कर नहीं आए तो फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा ये सोच भी नहीं सकते। रघु बिना कुछ सोचे उस अंधेरे रहस्यमयी रास्ते में उतर जाता है। रास्ता संकरा है। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। राम 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 राम। हे भगवान, राम राम राम। डरना नहीं है रघु, ये सब बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बस खजाने पर ध्यान रखो, वो सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। बस हिम्मत रखो। राम 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 राम। डरते डरते रघु अंदर चला जाता है। देखते ही देखते 8 दिन बीत जाते हैं। 8वें दिन की रात को खंडहर के बीचों बीच एक खंभे से रघु की लाश लटकी हुई मिलती है। ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब तक जितने भी आए यहीं के हो गए, क्योंकि इस खजाने पर लालचियों का नहीं, साहसी
और सच्चे इंसानों का हक होता है। खंडहर फिर से शांत हो जाता है और वो सोने का संदूक वैसा ही चमकता हुआ वहीं रखा रह जाता है। उधर दूसरी तरफ भोला, कुछ करिए ना जी, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कई दिनों से उनके मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। और देखिए, ये घर भी अब रहने लायक नहीं रहा। चारों ओर पानी भर गया है। कब तक हम ऐसे जिएंगे? ये बच्चा बुखार में तप रहा है। मैं उसकी हालत देख नहीं पा रही हूँ। अरे क्या करें माधुरी, मैं तो रोज काम की तलाश में निकलता हूँ, लेकिन हमको कोई काम ही नहीं देता है। क्या कहें अब बताओ। हमारे तो हाथ भी थक गए हैं और दिल भी टूट चुका है। हाय, मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन सही बताऊं माधुरी, भगवान गवाह है, मैं अपने बच्चों को यूं घुट घुट के मरते नहीं देख सकता। तिल तिल मरता देखूं अपने बच्चों को। क्या हम इतने बेबस हो गए हैं कि इनकी भूख भी नहीं मिटा सकते? मैं कुछ भी नहीं जानती, पर अब चुप बैठना पाप है। अब और नहीं, मैं अब कुछ न कुछ करके ही लौटूंगा, चाहे चाहे जो कुछ भी हो जाए। या तो रास्ता मिलेगा या मौत, पर अब इस हाल में जीना हमको मंजूर नहीं है। ठीक है, चलो तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं खाने का और पैसों का इंतजाम करके ही आऊंगा। हाँ। इतना कहकर भोला बारिश में भीगते हुए निकल जाता है। अरे, एक तो बारिश भी ऐसी है न कि क्या कहूं। खैर, आज कुछ भी हो जाए, आज तो पैसे कमा के ही घर आऊंगा। ये रोज रोज खाली हाथ जाता हूं तो बीवी बच्चे बुरी तरह से टूट जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज तो कमाना है। अरे ये बारिश। तभी गांव की गलियों में दो पड़ोसी आपस में बातें कर रहे होते हैं। ए कक्का, तुमने सुना क्या? ये रघु तो कई दिनों से घर ही नहीं लौटा। ना कोई खबर है, ना कोई सुराग है, और ऊपर से ही लगातार धुआंधार बारिश भी हो रही है। पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ फंसा है, कहाँ है, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, मैंने भी सुना है। लगता है कि लालच में फंस गया होगा, तभी तो जान से हाथ धो बैठा, वरना कोई ऐसे ही गायब नहीं होता, वो भी 10 दिन से। थोड़ी दूर खड़ा भोला चुपचाप से उनकी बातें सुन रहा था। क्या? रघु 10 दिन से गायब है? अरे रे 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 रे, मुझे तो अपनी परेशानी में इसकी खबर ही नहीं थी। अरे, मैंने कितनी बार कहा था कि लालच में कुछ मत करना। पता नहीं कहाँ है, कैसा है। हे ऊपर वाले, जहां भी हो रघु उसकी रक्षा करना। हाँ, चलो। भोला गहरी सांस लेता है और बिना कुछ कहे भारी कदमों से आगे बढ़ जाता है और चलते चलते भोला उसी खंडहर के पास पहुंचता है जहां से रघु गायब हुआ था। आहा, ये है वो खंडहर जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये श्रापित है। जिसने भी इसके अंदर जाने की कोशिश की वो कभी लौट कर नहीं आया। ठीक है, अब आज या तो मैं सब कुछ हासिल करके लौटूंगा या फिर यहीं मर जाऊंगा, क्योंकि जैसी जिंदगी अब तक जीता आया हूं उससे बेहतर तो मौत ही है। तभी वहीं थोड़ी दूर पर पुराने पेड़ पर बैठे दो तोते फिर से बात करने लगते हैं। देखो देखो, आज फिर से कोई इंसान आया है। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक, खजाना पाने की चाह। हर कोई सोचता है कि वो सबसे अलग है, लेकिन ये जगह किसी को नहीं बख्शती। हाँ, मैंने भी देख लिया, पर इस बार जो आया है उसकी चाल कुछ अलग लग रही है। वो डर तो रहा है, पर उसके अंदर एक हिम्मत भी है। फिर भी उसने अपनी जान जैसे हथेली पर रख दी है। क्या तुझे लगता है कि ये बच पाएगा? यहाँ तो सदियों में कोई भी सही सलामत नहीं लौटा। ना 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 ना, मेरा दिल कहता है कि ये भी बाकी सब की तरह मिट जाएगा। ये जगह सिर्फ लालच को निगलती है। मैं तो सच कहता हूँ, ये भी नहीं बचेगा और बाकी सभी की तरह ये भी मारा जाएगा।
दोनों तोते जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनकी हंसी पूरे खंडहर में गूंजने लगती है। भोला धीरे धीरे अंदर दाखिल होता है। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अरे बाप रे बाप, ये जगह तो सच में डरावनी है। हाँ, लेकिन अब जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो इस रहस्य को जाने बिना वापस नहीं जाऊंगा, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए। चलो। भोला आगे बढ़ते हुए देखता है कि एक बक्से में ढेर सारा खजाना चमक रहा है। सोने की मुद्राएं, हीरे मोती, सब कुछ। हाँ, हे भगवान, यहाँ तो सच में खजाना है। और लोग कहते थे कि यह खंडहर श्रापित है, पर देखो इसमें तो धन ही धन भरा है। हाँ, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा अपनी जरूरत के लिए ले लूं तो इसमें बुराई ही क्या है। हाँ, ले लेता हूं। भोला जैसे ही बक्से की ओर हाथ बढ़ाता है तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और सामने जिन्न प्रकट होता है। रुको इंसान, रुको। ये खजाना तुम नहीं ले सकते। तुम कौन हो और मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं इस खजाने का रक्षक हूं। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हें इसे पाना है तो तुम्हें इसका रहस्य सुलझाना होगा। ये धन किसी लालची का नहीं है, ये सिर्फ उसी का है जो इसके असली अर्थ को समझ सके। अब देखो, मैं सही बताऊं तो मैं लालच वालच में नहीं आया हूं। मैं तो मजबूरी में आया हूं। मेरा बच्चा भूखा है, मेरा घर बारिश में डूब रहा है, मेरी बीवी रो रही है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना कोई काम देता है, ना पैसे हैं। बस मैं अपने बच्चे और बीवी को बचाना चाहता हूं। मजबूरी हो या लालच, हर कोई धन चाहता है, लेकिन यह खजाना उन्हीं को मिलता है जो खुद को साबित कर पाते हैं। अगर सच में इसकी कीमत समझता है तो चल उस रास्ते से जा जो तेरे सामने खुल रहा है। तभी एक रहस्यमयी रास्ता खुलता है। हाँ, मुझे उस रास्ते पर जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं गया तो वैसे भी हम सब भूख से मर जाएंगे। उससे तो बेहतर है कि कोशिश करके देखा जाए, शायद यही आखिरी मौका हो। चल भोला। भोला उस रास्ते पर चलते हुए एक सुनसान समुंदर के किनारे पहुंचता है। चारों ओर सन्नाटा था। हाँ, ये मैं कहाँ गया? चारों तरफ समंदर ही समंदर है, सिर्फ पानी, कोई नाव नहीं, कोई रास्ता नहीं। अरे भगवान, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ये कहाँ आ गया मैं? तभी समुंदर से गूंजती हुई एक भारी आवाज आती है। अगर इस खजाने तक पहुंचना है तो मेरे भीतर आना होगा। अरे लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है, अगर मैं आया तो डूबकर मर जाऊंगा। अगर तू मेरे अंदर नहीं आया तो जलकर वैसे ही भस्म हो जाएगा। अब फैसला तेरा है। ओहो, जलकर भस्म होने से अच्छा है कि पानी में चला जाऊं। सोच लो इंसान, अगर पानी में आए तो लहरें तुम्हें निगल जाएंगी, और अगर ऊपर की ओर भागे तो आग तुम्हारा शरीर भस्म कर देगी। दोनों रास्तों में सिर्फ मौत है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। हाँ, अगर दोनों तरफ मेरी मौत ही लिखी है तो मैं पानी को चुनूंगा, क्योंकि आग में जलकर मरने से अच्छा है कि मैं ठंडे पानी में डूबकर अपनी किस्मत स्वीकार करूं। कम से कम मेरा अंत शांत होगा, तड़पता हुआ तो नहीं। ए जल देवता! इतना कहकर भोला आंखें बंद करके भगवान का नाम लेता है और डरते डरते पानी में पहला कदम रखता है। जैसे ही उसका पैर पानी को छूता है, पानी अचानक ठोस बन जाता है। अरे ये क्या? बाप रे, बड़ा अजब गजब है ये रहस्य। चलो। और पार जाकर एक घने और रहस्यमयी जंगल में पहुंचता है।
ओहो, अब तो हद हो गई। अब ये क्या है? पहले खंडहर, फिर समंदर, अब ये जंगल, हर कदम पर रहस्य ही रहस्य है। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब तो या तो मंजिल मिलेगी या मेरी कहानी खत्म होगी। चल भोला। रहस्यमयी जंगल में भोला चलता चलता एक पुराने काले कुएं के पास पहुंचता है। बाप रे बाप, ये जंगल तो और रहस्यमयी तरीके से उलझता जा रहा है। अब मैं जाऊं तो किधर जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी कुएं से एक अजीब सी डरावनी हंसी गूंजती है। तो तू भी आ गया मरने के लिए? क्या खजाने के लालच ने तुझे भी घसीट कर यहाँ तक पहुँचा दिया, या तू बाकी लोगों की तरह सिर्फ अपने अंत की ओर चल पड़ा है? देखो, मैं किसी लालच में नहीं आया हूं, मैं मजबूरी में आया हूं। मजबूरी में। मेरा बच्चा भूखा है, मेरा घर उजड़ चुका है, मेरी बीवी रोते रोते थक चुकी है, कोई मुझे काम नहीं देता, पैसे हैं नहीं मेरे पास, करूं तो क्या करूं? अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय मेरी जान के। इसीलिए आज इस रहस्य को मैं सुलझाने आया हूं। या तो मैं यहां से कुछ लेके जाऊंगा या यहीं मिट जाऊंगा। हाँ, अगर सच में रहस्य को जानना चाहता है तो तुझे मेरे भीतर आना होगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब सही हुआ तो तुझे आगे का रास्ता मिलेगा, और अगर गलती से भी तूने गलती की तो मेरी गहराई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो ठीक है, पूछो जो भी पूछना है, मैं जवाब देने को तैयार हूं। तो ठीक है, बता इंसान, जब कोई सब कुछ हार जाए और उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची हो तो वो सबसे पहले क्या बचाना चाहेगा? भोला थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अगर सब कुछ चला जाए तो इंसान सबसे पहले अपनों को बचाना चाहेगा, क्योंकि धन और संपत्ति दोबारा मिल सकती है, लेकिन अगर अपने खो जाएं तो फिर कुछ नहीं बचता। एक बार और सोच ले, जवाब गलत हुआ तो जिंदगी और मौत का सवाल है ये। हाँ, सोच लिया मैंने, और यही सही जवाब है। हाँ, तेरा जवाब बिल्कुल सही है। तुझे अब आगे का रास्ता मिलेगा, लेकिन याद रख, यहाँ से जो भी आगे बढ़ता है वो और भी कठिन राहों से गुजरता है। अगर हिम्मत है तो कूद जा मेरे अंदर। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए हिम्मत से ही आया हूं, डर की वजह से नहीं आया। मैं तैयार हूं तुम्हारे अंदर आने के लिए। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। भोला आंखें बंद करता है और कुएं के भीतर कूद जाता है। अंधेरा और ठंड उसे चारों ओर से घेर लेती है, लेकिन उसका विश्वास और मजबूरी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। कुएं से निकलते ही भोला एक रहस्यमयी खंडहर नुमा कमरे में पहुंचता है। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ अजीब सा पत्थर रखा होता है। हो, बाप रे, ये कितनी अजीब सी जगह है। और ये पत्थर, ओहो, इसमें से तो कोई अजीब सी रोशनी निकल रही है। ठीक है, मुझे इसे उठाकर देखना होगा। अगर मैंने इसे उठाया और कोई खतरा हुआ तो नहीं, अब पीछे नहीं हटना है। अब तो जो होगा देखा जाएगा। भोला हांफते हुए धीरे धीरे पत्थर के पास पहुंचता है। तभी पत्थर से अचानक एक भारी और गूंजती आवाज आती है। रुक जा पथिक, तू अब आखिरी पड़ाव पर है। सामने देख, उस अग्नि के दरिया को पार करना ही तेरी मंजिल तक पहुंचने का अंतिम मार्ग है। भोला उस दरिया की ओर देखता है जहां लपटें भयानक रूप से उठ रही थीं। वो आंखें मिचका कर बोलता है, आहा, ये आग,
बाप रे बाप, ये तो मुझे जिंदा जला देगी। मैं उसमें गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? यही तो है तेरी असली परीक्षा। यही तो पहचान है उस व्यक्ति की जो सच में खजाने के योग्य हो। लेकिन उससे पहले तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। हाँ ठीक है, पूछो, मैं तैयार हूं। ध्यान से सुनो। मैं ना किसी का साथ छोड़ता हूं, ना किसी का पीछा करता हूं। मैं हर जिंदा के साथ चलता हूं, लेकिन नजर कभी नहीं आता। बताओ मैं कौन हूं? सांस। हाँ, तू सांस की बात कर रहा है, जो जब तक जीवन होता है साथ चलती है पर कभी दिखती नहीं। सोच ले, तेरा जवाब गलत हुआ तो तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, मैं सोचकर ही जवाब देता हूं और इसका यही जवाब है। मैंने सोच लिया है और मेरा जवाब गलत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। तेरा उत्तर सही है। अब तुझे निर्णय लेना है। अगर तू सच में उस मार्ग का अधिकारी है तो बिना डर के उस अग्नि के दरिया में कूद जा। और वो आग के दरिया में छलांग लगा देता है। जैसे ही वो कूदता है, अग्नि का दरिया धीरे धीरे मिटने लगता है। एक उजली रोशनी फैलने लगती है। पत्थर अचानक कांपने लगता है और देखते ही देखते एक भव्य और तेजस्वी राजा के रूप में बदल जाता है। अरे ये क्या? ये सभी चीजें बदल क्यों रही हैं? तेरे हौसले, तेरी सच्चाई और तेरे प्रेम ने तुझे उस रहस्य का उत्तर दे दिया है जो अब तक कोई समझ नहीं पाया। जा, अब तेरा मार्ग साफ है और अपने जीवन को फिर से बना ले, क्योंकि तू अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा। तू वो है जिसने डर को हराकर अपने भाग्य को जीता है। ये क्या हो रहा है? अरे ये तो वही पत्थर है, लेकिन अब ये इंसान बन गया। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये क्या हो गया? एक पत्थर राजा कैसे बन गया? और ये सब क्या हो रहा है? तो जानना चाहता है ना कि मैं कौन हूं और यह सब कैसे हुआ? मतलब हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो पत्थर थे, फिर अचानक से राजा कैसे बन गए? सुनो भोला, बरसों पहले मैं भी एक राजा था। मेरे पास एक बड़ा राज्य था, अपार दौलत, सब कुछ था मेरे पास। हाँ, पर मैं सबसे ताकतवर बनना चाहता था। मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया। मैं इस खजाने की खोज में यहाँ आया, पर यहाँ इस खजाने का रक्षक था एक जिन, और मेरे लालच को देखकर उसने मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा कि जिसने भी बिना लालच केवल सच्चे मन और हिम्मत से इस रहस्य को सुलझाया, उसी के हाथों तेरा श्राप टूटेगा। बस तब से मैं पत्थर बना पड़ा था, सालों साल, दशकों तक। ओ, मतलब मेरा यहाँ पे आना और ये एक इत्तेफाक नहीं था। नहीं भोला, यह तो एक भाग्य था। तेरा मन साफ था, तुझे खजाना चाहिए था, लेकिन तू किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था। तू भूखा था, मजबूर था, पर बेईमान नहीं था। तू वही नेक इंसान था जिसका इंतजार इस श्राप को तोड़ने के लिए बरसों से हो रहा था। आप इतने बरसों से कैद थे, मुझे तो ये सोचकर भी बड़ा दुख हो रहा है। आपने ये दुख कैसे झेला होगा? तभी जिन्न प्रकट होता है, चमकती रोशनी के साथ। भोला, तू सच में खरा सोना निकला। तुझे खजाना चाहिए था, पर तूने राह में किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को धोखा नहीं दिया। इसीलिए जा, जितना खजाना चाहिए ले ले। मालिक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मेहनत और सच्चाई मुझे इतना बड़ा इनाम दिलाएगी। जो कुछ भी मैंने पाया है वो मेरे परिवार की अच्छी जिंदगी के लिए, और जो खजाना बचेगा उससे मैं पूरे गांव में जरूरतमंदों की मदद करूंगा। मेरी खुशियां तब पूरी होंगी जब सबके चेहरे पर मुस्कान होगी। तो सचमुच बहुत नेक दिल है भोला। तेरा नाम भी तेरी तरह ही सादा और सच्चा है।
भोलेपन में ही तेरी असली ताकत छिपी है। ऐसे इंसान को तो बहुत सारा खजाना दिया जा सकता है। जा भोला जा, अब तू अपने परिवार के लिए वो सब कुछ ले जा जो तूने कभी खो दिया था। तेरे अच्छे दिन अब शुरू हो रहे हैं, जा। भोला खजाने से भरी थैली लेकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होती है। भोला जी, आप कहाँ गए थे? कितने दिन हो गए, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे और गांव वाले क्या कह रहे थे कि आप भी रघु की तरह कहीं गायब हो गए और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। अरे माधुरी, अरे तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? रघु और मुझ में फर्क है। वो लालची था, मैं नहीं। देखो देखो देखो, मैं ये क्या लाया हूँ। इतना सारा खजाना। हाँ माधुरी, अब हमारे बुरे दिन खत्म, अब सिर्फ अच्छे दिन ही होंगे, अच्छे दिन। क्या सच में इतना सारा खजाना? ये सब कहाँ से आया भोला जी? अरे तुम नहीं समझोगी माधुरी, ये मैंने एक रहस्य हल किया, उसी का इनाम है। अरे बड़ी मुश्किलें आई, क्या क्या तुम्हें बताऊं, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब सब ठीक हो गया। चलो चलो चलो, अब तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। अब ये दुख, ये भूख कभी दोबारा नहीं आएंगे। फिर भोला उसी खजाने से एक सुंदर सा घर बनाता है और अपनी पत्नी माधुरी और बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है।